ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम पहले तो बेसिक टर्म्स हैं सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन सबसे पहले ये है कि कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, दो सब्सटेंसेस का, जिनमें से एक सॉल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा। जो चीज़ डिसॉल्व हो रही है वो सॉल्यूट होगी, जो चीज़ डिसॉल्व कर रही है वो सॉल्वेंट होगा। दैट्स एन इजियर थिंग। कंसंट्रेशन ये होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने रखना है कि सॉल्वेंट से मुराद ये है कि अगर वाटर के अंदर हम सॉल्ट कर रहे हैं तो वाटर सॉल्वेंट, लेकिन वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर होल को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और इसी बेसिस पे आगे मोलर और मोलर सॉल्यूशन जो है ना वो डिफरेंशिएट करते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होगा कि जिसके अंदर जो है ना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट से मुराद ये है कि मॉलिक्यूलर वेट उसका होगा क्या, ठीक है, और कितने वो हाइड्रोजन और या अगर एसिड है तो वो कितने हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, और अगर बेस है तो कितने हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज कर सकता है। लेकिन कुछ बेसिस ऐसी हैं या कुछ एसिड्स ऐसे हैं जिनके पास एच और ओ एच नहीं होते, तो उनके केसेस में थोड़ा सा डिफर कर जाता है। उनके केस में इक्विवेलेंट्स हम और तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो कि आगे हम बात करेंगे। फिलहाल मेजर जो टर्म्स होती हैं जैसे कि एच सी एल, ओ एच है, इस तरह की जो चीजें हैं उनके ऊपर होता है, ठीक है। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितने, एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट उसके जो है वो हुए हुए हैं। और फॉर एसिड के लिए ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आइंस। तो अब इसके अंदर क्या है कि जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 जब टूटता है तो दो हाइड्रोजन देता है, तो इसका क्या मतलब है कि दो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइन दो है। और मोलिकुलर वेट के केस में क्या करते हैं कि मोलिकुलर वेट बेसिकली एक एक न्यूट्रन का अलग अलग करते हैं, तो वो नीचे आएगा तो हम उस पर देखेंगे। ग्राम मोल्स क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। जो भी उसका मोलिकुलर वेट है ग्राम्स में अगर उसको ले रहे हैं तो वो ग्राम मोल्स आएंगे। और मोलर सोल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। दो चीजें हैं, लीटर ऑफ सोल्यूशन, एक तो लीटर में है और दूसरा किसका लीटर है, सोल्यूशन का। तो ये क्या होगा, मोलैरिटी, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन आएगा, ठीक है। जैसे HCl है, इसका जो है वो 36.5 ग्राम पर मोल है। अच्छा, इसके अंदर वही ऊपर वाली जो बात मैं बताने लगा था कि मोलिकुलर वेट ना बेसिकली हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक वेट होता है जिसको हम मोलिकुलर वेट कहते हैं। वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हर एलिमेंट का अलग अलग करके, और हर एक का एलिमेंटल वेट होता है, उसको ऐड अप करके मॉलिक्यूलर वेट बनता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंटल वेट 1 है, क्लोरीन का 35.5 है। तो ये कुछ जो मेन मेन है ना एलिमेंट्स, इनका आपको याद करना पड़ेगा खुद से। अगर कहोगे तो मैं इसका एक टेबल आपको बना के दे दूंगा जिसके अंदर सारा लिखा होगा, उसका जो भी है हल्के जो भी मेन है उनका टेबल में बना, अगर आप कहोगे। तो अब जैसे एच है तो इसका 1 है, और Cl का कितना मैंने बताया 35.5। तो ऑटोमेटिकली दोनों का सम होकर HCl का बना 36.5 ग्राम पर मोल। तो अगर हमने अ, अब देखो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, इट्स नॉट सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि 36.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट लेंगे पहले बीकर के अंदर, और टोटल 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन तक, यानी कि 1 लीटर तक के मार्क तक पानी भर देंगे, या जो भी हमने सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक है, उसको 1 लीटर तक भर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम 1 लीटर वाटर ले रहे हैं और फिर यानी कि 36.5 ग्राम हमारे पास HCl है और एक तरफ हमारे पास जो है वो 1 लीटर वाटर है, ऐसा नहीं है। इट्स 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर में से 1000 ml में से 36.5 ग्राम के हिसाब से जितने ml बनते हैं उसको निकाल के फिर उसको आगे करेंगे। सो होप सो इट क्लियर। मोलर सोल्यूशन की ये बात थी। अब मोलर सोल्यूशन के अंदर सेम वही है, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। उसके अंदर एक तो लीटर था और दूसरा पॉइंट क्या था, सोल्यूशन। इसके अंदर एक तो किलोग्राम है और दूसरा पॉइंट क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये दोनों इसके अंदर बातें हैं। अच्छा, उसके बाद है मोलर सॉल्यूशन, जैसे 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। इसके अंदर क्या है कि 2 मोल्स ऑफ NaCl होगा। 2 मोल्स ऑफ NaCl का क्या मतलब होगा कि NaCl और NaCl, और NaCl का जो एक वेट होगा, मोलिकुलर वेट, वो डबल हो जाएगा। और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नीचे 1 kg वाटर, इस तरह लिखेंगे। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, 2m। तो मोलर सॉल्यूशन जो है ये बड़े एम के साथ डोनेट होता है, और जो मोलर सॉल्यूशन होते हैं ये छोटे एम के साथ donate किया जाता है। आगे परसेंट सॉल्यूशन है। परसेंट सॉल्यूशन परसेंटेज हमेशा 100 में से निकलती है। तो आपने क्या करना है, अगर कोई भी सॉल्यूशन आपने इस तरह बनाना है, आपने सिंपली 10 ग्राम ऑफ, जिसने लिखा फॉर 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl टेक 10 ग्राम ऑफ NaCl एंड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम आप
पहले बीकर के अंदर NaCl लोगे, उसके अंदर 90 ml जो है वो वाटर डाल दोगे, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा, 100 ml ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा। 100 ml ऑफ सोल्यूशन का मतलब यही है कि 10 ग्राम NaCl होगा, 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा। स्टैंडर्ड सोल्यूशन कोई भी सोल्यूशन जिसकी हमें कंसंट्रेशन एग्जैक्टली पता है कि इसकी ये कंसंट्रेशन है, वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा। और प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होगा ऐसे सोल्यूशन जो कि 100% प्योर है और नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, यानी कि प्योर भी है और वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करने। अगर वाटर एब्जॉर्ब होगा तो वाटर जैसे कि कोई ऐसा है जिसमें नीचे लिखा हुआ है NaOH है, NaOH को अगर आप एयर में रख देते हो और उसके इर्द गिर्द नमी होती है हवा में, तो वो नमी को एब्जॉर्ब करेगा और नमी के साथ जो भी उसके नमी के अंदर जो कोई भी ऐसी चीज होती है, इम्प्योरिटीज होती है, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो वो 100% प्योर नहीं हो सकता, तो वो सेकेंडरी है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन है, 100% प्योर होगा, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होगा, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट। तो ये अपने ऐसे याद रख लेना, रट्टे वाला हिसाब। जो आगे है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसके अंदर ये है कि ये 100% प्योर नहीं होंगे और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है वो वाटर एब्जॉर्बेंट है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करके, और इनमें NaOH, HCl और H2SO4 है, इसलिए इनका 100% प्योर होना जो है वो बहुत रेयर केस होता है, और इसीलिए हमें आगे स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ती है, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम सारा कुछ देखेंगे। आगे स्टॉक सोल्यूशन बेसिकली हायर कंसेंट्रेशन का होता है, ठीक है, जिस यानी कि ऐसा चीज जिसके अंदर HCl, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर फर्ज कर लो सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा है। और इसको हम यूज क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका यूज इसलिए है कि हम कोई कम कंसेंट्रेशन वाला कोई सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हाई कंसेंट्रेशन वाले से लेंगे, उसमें वाटर या सॉल्वेंट मजीद ऐड करेंगे, और उससे जो है वो लो कंसेंट्रेशन वाला हम क्या बना लेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे। तो स्टॉक सोल्यूशन इज बेसिकली हायर कंसेंट्रेशन, यानी कि 99 का बस, यानी कि 99% HCl फर्ज कर लो, 99% 100% HCl, या आप इसे कर लो 80% HCl, ठीक है, वो परसेंट सोल्यूशन बन जाएगा। तो 80% HCl है, तो आप बनाना चाह रहे हो 10% HCl, तो आप उसको उस हिसाब से कैलकुलेशन करके उसका निकालोगे, ये इसके न्यूमेरिकल अलग। ओके, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो इसके अंदर है प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन विद स्पेसिफिक नॉर्मेलिटी, यानी कि हमें कहा जाएगा कि इतने ml सॉल्यूशन आपने बनाना है, ये उसकी नॉर्मेलिटी है, और ये उसका जो है वो जो भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का आपने बनाना है। जैसे कि इसके अंदर हमें कहा गया है कि प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल H2SO4 एंड स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसने कह दिया है। सम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कोई भी बेस, इसके अंदर उसने ऐसे नहीं बताया कि ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड बेस, या ऐसा कोई नहीं बताया। तो इसके अंदर जब नहीं बताया होगा, फिर हमें बेस के पार्ट में आते हुए स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ेगी। और अगर नहीं बताया, अगर बताया होगा कि ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड बेस, तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली बेस लेंगे। अब बेस वाला जो जहाँ पे आएगा वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास H2SO4 है, जो उसने पहले चीज की कि उसका सोल्यूशन बनाना है। तो पहली चीज ये है कि हमें नॉर्मलिटी, अब उसने कहा कि 0.25 नॉर्मल, तो अब 0.25 नॉर्मल फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास क्या है कि हमें पहले वन नॉर्मल तो पता चलेगा, वन नॉर्मेलिटी ऑफ इसकी क्या है। तो नॉर्मेलिटी के लिए नॉर्मल सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी का मतलब यह है कि ये नॉर्मल सोल्यूशन का जो हमने फॉर्मूला लगाया था, तो नॉर्मल सोल्यूशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर वेट ओवर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइन। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला था। तो हम क्या करेंगे, H2SO4 का पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि हमने पहले नॉर्मेलिटी निकालनी है, ठीक है। अच्छा, तो हाइड्रोजन का एक होता है, सल्फर का मॉलिक्यूलर एलिमेंटल वेट 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। हमारे पास दो हाइड्रोजन थे, एक सल्फर था, चार ऑक्सीजन थे। इन सारों को उससे मल्टीप्लाई किया और टोटल निकाला, तो 98 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर अगर 98 ग्राम आप H2SO4 डाल दोगे, तो वो कितना क्या सोल्यूशन बनेगा, वो बनेगा वन नॉर्मल सोल्यूशन। तो हमारी नॉर्मेलिटी क्या, अच्छा, ये एक चीज है, अभी पहला पार्ट है, यानी कि ये हमारा क्या है, 98 ग्राम पर लीटर क्या है। अभी वो सॉरी सॉरी गलती हो गई, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ गई। 98 ग्राम पर लीटर हमारा क्या है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट मैस फिलहाल तक ये आया है, इधर पर लीटर नहीं है, 98 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि H2SO4 ओवर 2H, यानी कि अब वो कहते हैं कि दूसरा जो स्टेप था हमारा, जो फॉर्मूले के नीचे वाली बात थी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आइन, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके रिएक्शन पता होने चाहिए। तो HCl, H2SO4, इस तरह के दो चार हैं, तो आपने मेन मेन ऐसे रिएक्शन जो है ना वो याद कर लेना। H2SO4 दो हाइड्रोजन देता है और एक SO4 टू नेगेटिव देता है, वो इधर टू नेगेटिव लग नहीं रहा था, ठीक है। तो ये उसको देता है। तो टू हाइड्रोजन, हमारा कंसर्न ही टू हाइड्रोजन है, तो टू हाइड्रोजन का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर वेट 98 था,
नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 2 थे 49 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर 49 ग्राम ऑफ H2SO4 अगर आप डाल देते हैं तो वो कितना नॉर्मल बनेगा सोल्यूशन, वन नॉर्मल सोल्यूशन। हमारी नॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड क्या थी, 0.25। इधर कोई भी दी होती, 0.50 दी होती, 0.75 दी होती, तो हमने उस हिसाब से क्या करना था, कैलकुलेट करना था। अब सिंपल है, अब रिक्वायर्ड नॉर्मेलिटी 0.25, आप क्या करोगे, 49 पूरे 1 लीटर का था, तो 49 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स इनफ। 0.25 जितनी भी उसकी दी होगी, जो भी रिक्वायर्ड नॉर्मेलिटी होगी उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे। 49 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 12.25 ग्राम पर लीटर। यानी कि अगर 0.25 नॉर्मेलिटी का आपने H2SO4 का सोल्यूशन बनाना है 1 लीटर के अंदर, तो आपको 12.25 ग्राम जो है वो H2SO4 उसके अंदर डालना पड़ेगा। बट हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो कितना है, 500 ml। अब हमें 0.25 नॉर्मेलिटी अचीव हो चुकी है, लेकिन अभी 500 ml की बात रह गई। अगर यहाँ पे 750 ml दिया होता तो उस हिसाब से कैलकुलेट करते। अब क्या है कि 500 ml है, तो 500 ml का सिंपली क्या मतलब है कि 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये 1 लीटर का है ना, ये 1000 लीटर का है, 1000 ml का है। ठीक है, तो 500 ml इसका हाफ है। तो जितनी वैल्यू हमारे पास आई है, 12.25 ग्राम आया था, उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। इस 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये कितना था, 0.25 नॉर्मेलिटी के हिसाब से। तो अब आया 6.125 ग्राम पर 500 ml। यानी कि अगर हम यहाँ तक के मुताबिक 0.25 नॉर्मेलिटी के हिसाब से 500 ml सोल्यूशन बनाना चाहते हैं H2SO4 का, तो हमें 500 ml, तो हमें कितना H2SO4 रिक्वायर्ड होगा, 6.125 ग्राम, और राउंडेड ऑफ करके कितना, 6.13 ग्राम। ठीक है, तो 6.13 ग्राम ऑफ H2SO4 हमें चाहिए 500 m, मतलब पहले हम बीकर में इतना लेंगे, उसके ऊपर 500 ml तक डाल देंगे। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, अभी थोड़ा सा काम बाकी है। और काम बाकी क्या है कि H2SO4 सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में आता है। ठीक है, ये लिक्विड एसिड है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमें अब ग्राम में हम लीटर मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हमें एमएल में चाहिए। तो एमएल में लेके आने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि कैलकुलेटिंग एमएल फ्रॉम ग्राम, तो उसके लिए हमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, हर एक एसिड की डिफरेंट होती है। जैसे कि H2SO4 की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1.84। तो 1.84, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब है कि जितनी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, उसका मतलब यह है कि इतने ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, जैसे उसने बताया कि 1.84 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसका मतलब है कि 1.84 ग्राम ऑफ H2SO4 1 ml ऑफ H2SO4 के बराबर होगा। ठीक है, प्योर। तो अब क्या करना है, 1.84 ग्राम ऑफ H2SO4 1 ml के बराबर है। और अगर 1 ग्राम की बात करेंगे, 1 ग्राम ऑफ H2SO4, तो वही जैसे हम पहले करते थे, इधर 1.84 को 1 के नीचे ले जाएंगे, 1 ओवर 1.84 हो जाएगा, यहाँ से 1.84 इस साइड पे आ गया। ठीक है, और जो इधर है वो सिर्फ 1 रह गया। तो 1 ग्राम के लिए 1 ओवर 1.84, और जो हमारा रिक्वायर्ड ग्राम था 6.13 ग्राम। तो 6.13 ग्राम के लिए निकालने के लिए 1 ओवर 1.84 मल्टीप्लाई बाय 6.13 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 3.3 ml ऑफ H2SO4। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो H2SO4 है वो 100% प्योर है, तो 0.25 नॉर्मेलिटी के हिसाब से 500 ml ऑफ H2SO4 का सोल्यूशन बनाना हो, तो हमें 3.3 ml ऑफ H2SO4 डालना पड़ेगा। हम बीकर के अंदर 3.3 ml ऑफ H2SO4 डालेंगे, और उसके अंदर फिर जो लिक्विड है, पानी है, उसको भर के डिस्टिल्ड वाटर को 500 के मार्क्स तक भर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0.25 नॉर्मल का 500 ml of solution of H2SO4। But the thing is that H2SO4 is not 100% pure। इसके अंदर जो है वो impurities होती हैं। तो अगर तो सर क्वेश्चन के अंदर आपको प्योरिटी बता दें कि इतने परसेंट प्योर है एसिड, तो आप वही कंसीडर करोगे। इन केस नहीं बताते तो आपको रटा होना चाहिए कि H2SO4 की जनरल इम्प्योरिटी जो है वो 98% है, और HCl की आई थिंक 37 है, आई एम नॉट श्योर, मैं आपको कंफर्म करके बता दूं। ठीक है, तो 98% प्योर है H2SO4, जनरली नॉर्मली इतना ही होता है। तो हम 98%, अब इम्प्योरिटी वाले को भी, क्योंकि हमने वो करना है, क्या कहते हैं, रैप अप या जो भी लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, कि उसको हमने उस हिसाब से मैनेज करना है कि 100% प्योरिटी के हिसाब से हम निकालें कि 98%, ये जो 98% प्योर H2SO4 है, इससे 100% वाला इफेक्ट कैसे लिया जाए। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि
98% प्योर का 3.3 ml इस्तेमाल हो रहा है, वही वाला कॉन्सेप्ट। वन इधर आया, 3.3 के नीचे 98 चला गया। अगर 100% हमें प्योरिटी चाहिए तो हमें 3.3 ओवर 98 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 3 पॉइंट, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 3.36 ml। यानी कि अगर हम इसी एसिड से जो कि 98% प्योर है, हम 100% प्योरिटी चाहते हैं तो हमें 3.36 ml यानी कि थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 3.36 ml जब हम इस्तेमाल करेंगे, तो जब हम 3.36 ml इस्तेमाल करेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर जो कि 98% प्योर है, तो फिर जाके 100% प्योरिटी का इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये अगर हमने सिंपली कर लिया था तो यहाँ तक कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने मजीद स्टैंडर्डाइजेशन करनी है बेस के हिसाब से, क्योंकि स्टिल इसके अंदर एरर्स हो सकते हैं, जो भी मामला होते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन किसके मुताबिक करते हैं, बेस के मुताबिक। तो अब हमने 500 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज इसलिए करना है कि हमने पता करना है कि जो इसकी कंसंट्रेशन है, क्या वो एग्जैक्टली जो ये एसिड है, इसकी जो हमने कंसंट्रेशन निकाली है 3.36 ml, क्या ये एग्जैक्टली उसके मुताबिक है जो बेस हम इस्तेमाल करेंगे, या ये क्या 100% एक्यूरेट है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अब करना क्या है कि जब क्वेश्चन था तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ था कि ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड बेस। ठीक है, इस केस के अंदर अब देखो, हमने बेस इस्तेमाल करनी है, तो पहले बेस का वॉल्यूम निकालेंगे। बेस को स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज तो नहीं करना, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अच्छा, वो हाँ कहते ये हैं कि समझ। केल्विन ग्राम इक्विवेलेंट, वही जिस तरह हमने पहले किया था ना, उसी तरह इधर भी करना है। मॉलिक्यूलर वेट ओवर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब ये देखो, ये है Na2CO3। हमने शुरू में बात की थी कि एसिड के केस में H प्लस साइंस और बेस के केस में OH प्लस OH नेगेटिव आयन जितने वो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वो ही उसके जो है ना वो नंबर ऑफ हम लिखते हैं नीचे। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसके अंदर H या OH है ही नहीं, तो फिर उसके केस में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कंसीडर करते हैं। यानी कि ऐसी चीज कि वो अपने क्या चीज डोनेट कर सकते हैं, कितने मोल ऑफ सोडियम। जैसे Na2CO3 क्या करता है, दो सोडियम के मॉलिक्यूल जो है वो Na पॉजिटिव के डोनेट कर सकता है, और एट द सेम टाइम एक दो मोल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि एट अ टाइम क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स की जो है ना वो रिप्लेसमेंट हो रही है, दो Na की जगह दो H लग रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितनी है इसके पास, दो हैं। Na2CO3 का ओवरऑल सोडियम जो 23 होता है, कार्बन पे 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 एलिमेंटल वेट होता है। तो इसको जब सम अप करते हैं 106 बनता है, डिवाइड बाय 2, 53 ग्राम पर लीटर, यानी कि पर लीटर के अंदर 53 ग्राम अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब Na2CO3 ये सॉलिड है, इसके अंदर हमें वो वाले सारे पंगे जो है ना हमने लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले, वो नहीं लेने पड़े। 53 ग्राम पर लीटर हो गया। अच्छा, ये पर लीटर था। हमें बेस, हमें पीछे जो है ना एसिड के लिए हमें 500 ml रिक्वायर्ड था, उन्होंने बोला था कि 500 ml आपको चाहिए। लेकिन इधर बेस के केस में हमें सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन करनी है। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन आपको हमने एफएससी में की थी कि पिपेट होता था, एक लंबी सी ट्यूब होती थी, नीचे बीकर होता था, बीकर में बेस डालते थे 10 ml, और पिपेट में एसिड डालते थे, और फिर एसिड कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ बेस जो है ना वो सिर्फ इसलिए चाहिए कि हम वो स्टैंडर्डाइजेशन कर सकें। और बेस कितनी चाहिए पर रिएक्शन के लिए, 10 ml। स्टिल अगर कोई रिएक्शन अपोजिट खराब हो जाता है, कोई नहीं आपसे सही हो सकता, या कुछ इशू आ जाते हैं, तो या जिस तरह मल्टीपल रीडिंग्स लेनी होती हैं, 3 रीडिंग लेनी होती है, 4 रीडिंग लेनी होती है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम सिर्फ 100 ml ऑफ सोल्यूशन बना लें। ठीक है, तो पहले तो ये है, ये है वन नॉर्मल। ठीक है ना, ये तो आपको पता है ना कि ये वन नॉर्मल की बात कर रहे थे हम। तो ये वन नॉर्मल है। 0.25 नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, सिंपली 0.25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13.25 ग्राम, ताकि क्योंकि जो एसिड है और जो बेस है, इन दोनों की नॉर्मेलिटी आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर हमारे पास एसिड 0.5 नॉर्मल का होता तो हमें बेस भी 0.5 नॉर्मल की निकालनी पड़ती। ओके, अब जो है 0.25 नॉर्मल 1 लीटर के हिसाब से 13.25 ग्राम पर लीटर हमें चाहिए। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 100 ml, सिंपली 100 पे जो है ना उसको मतलब इसने वही डिवाइड किया हुआ है, पर लीटर है ना, तो 100 के हिसाब से उसको 100 ml के हिसाब से उसने किया हुआ है। ठीक है, 1000 पे डिवाइड किया हुआ है। मैं बताता हूँ क्यों किया हुआ है। देखो 13.25 ग्राम है 1000 लीटर के लिए,
तो 1 ml के लिए कितना चाहिए, 1000, इधर 1000 था वो, अगर इधर मैं 1 एक स्टेप ऐड कर लूं तो वो आएगा फॉर 1 ml। इधर 1000 लीटर था ना, 1000 लीटर 1000 ml के लिए 13.25 ग्राम। तो 1 ml के लिए क्या होगा, 13.25 डिवाइड बाय 1000। ठीक है। और 100 ml के लिए कितना चाहिए, इतना। तो अगर हम क्या करेंगे, 1.325 ग्राम ऑफ Na2CO3 लेंगे, उसमें फिर बीकर तक 100 ml तक हम क्या करेंगे, पानी भर देंगे। ठीक है। तो इससे जो है वो हमारा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा बेस का। अब हमने क्या करना है, अच्छा एक चीज याद रखनी है हमेशा, बेशक आप एसिड प्रिपेयर कर रहे हो, बेशक आप बेस प्रिपेयर कर रहे हो, इधर हम एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं, एसिड का सोल्यूशन। आगे एक क्वेश्चन है जिसके अंदर बेस का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। पिपेट के अंदर हमेशा एसिड रहेगा, बीकर के अंदर हमेशा बेस रहेगी, बेशक कुछ भी आप कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, Na2CO3 के अंदर 10 ml ऑफ बेस ले ली, और एसिड को हमने क्या किसमें ले लिया, ब्यूरेट के अंदर। एसिड 10 ml नहीं लेना, ज्यादा लेना है, ठीक है, क्योंकि उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास बेस है ना नीचे, मतलब एक बीकर है नीचे, ठीक है, ये शायद डायग्राम पड़ी थी इसके अंदर। ये देखो, ये बीकर है, इसके अंदर पहले हमने 10 ml बेस ले ली, और इसको हमने फुल भर लेना है। ठीक है। इसके अंदर हमने डाल देना है इंडिकेटर, इंडिकेटर होता है कलर्ड। ठीक है। और जैसे ही इसके अंदर एसिड आना है ना, इसका कलर गायब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। 1 से 2 ड्रॉप इंडिकेटर के डाल देना है, और इसको पिपेट को ओपन करना है आहिस्ता 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 आहिस्ता। और वो पॉइंट इस तरह क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कलर डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और जब सारा कलर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बिल्कुल जीरो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करना होता है, बहुत ज्यादा फास्ट ही नहीं करना होता, क्योंकि एमएल्स का फर्क आ जाता है। तो हम इनिशियल माइनस फाइनल वॉल्यूम स्टार्ट किया था, जीरो से फर्ज करो स्टार्ट किया, या ये यहाँ पे जीरो नहीं होगा, जीरो तो नीचे वाली साइड पे आएगा। फर्ज कर लो हमने 100 ml तक भरा था, और यूटिलाइज हुआ 90 ml तक, तो 100 - 90, तो इसका मतलब है 10 ml जो है वो यूटिलाइज हुआ, 10 ml बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अगर 10 ml एसिड 10 ml बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इट विल डेफिनेटली मीन्स कि ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो चीज आई है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट रिएक्शन हुआ है। ओके, नेक्स्ट है जैसे मैंने बताया, अगर 10 ml एसिड यूज हुआ है पिपेट के अंदर से बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इसका क्या मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट है, स्टैंडर्ड जो है वो जो सोल्यूशन है वो हमारा बिल्कुल क्या है, पूरी इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर 8 ml एसिड यूज हुआ है, इसका मतलब यह है कि एसिड बहुत ज्यादा क्या है, कंसंट्रेटेड है, अभी इसको डाइल्यूट करने की जरूरत है। कम एसिड ने ज्यादा बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना मजीद हमें जो है ना वो इसके अंदर वाटर ऐड करना पड़ेगा। हम सिंपली क्या करेंगे, Na2CO3 H2SO4 दोनों को कंपेयर करेंगे, ये हमारी बेस थी, ये हमारा एसिड था। N1 V1 N2 V2, हमें V2 फाइंड करना है कि H2SO4 का कितना वॉल्यूम मजीद चाहिए। सॉरी, अच्छा, तो Na2 N1 V1, N1 हमारे पास क्या आती 0.25, V1 हमारे पास क्या आती 10। 0.25 इसकी नॉर्मेलिटी हमने निकाली थी ना, 0.25 नॉर्मल था हमारे पास बेस, और वॉल्यूम इसका कितना हमने लिया था बीकर के अंदर 10 ml। N2 नॉर्मेलिटी 2 हमें फाइंड करनी है कि इस जो ये जो एसिड है और जिसने इतनी बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, इसकी क्या कंसंट्रेशन, क्या इसकी नॉर्मेलिटी थी। तो V2 क्या था, 8 इस्तेमाल हुआ था, हमें पता है ना कि 8 हमने इस्तेमाल, सिर्फ 8 ml इस्तेमाल हुआ है, 8 इधर लिख दिया, इसका मतलब 0.31 नॉर्मेलिटी। यानी जो एसिड हमने बनाया था, जिसको हम कह रहे थे कि ये 0.25 नॉर्मल, कैलकुलेशन के हिसाब से ये आंसर आ रहा है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली किया तो उसने नॉर्मेलिटी कितनी बता दी, 0.31 नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि हम नॉर्मेलिटी में हायर जा रहे हैं, हायर साइड। तो इसलिए हमें डाइल्यूशन की जरूरत है। अब डाइल्यूशन कैसे करनी है, कि हमें हमारा करंट H2SO4 कौन सा है जो हमने बना लिया है, और रिक्वायरमेंट क्या थी, उस इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। वही N1 V1 N2 V2। अब करंट क्या है, N1 क्या है 0.31, जो हमें अभी पता लगी है। ठीक है। और V1 क्या है, ये हमने फाइंड करना है, कितना वॉल्यूम
इसमें से हम लेंगे जो हमारे पास बना हुआ सोल्यूशन है। और रिक्वायरमेंट क्या थी? 0.25 500 ml, ऐसे ही था। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो V1 आएगा 403.22 ml। अब आपने क्या करना है कि 403.22 ml जो हमारे पास ऑलरेडी जो बना हुआ है एसिड 500 ml सोल्यूशन जो हमने एसिड का बनाया था, उसमें से आपने 403.22 ml ऑफ एसिड लेना है, उस सोल्यूशन लेना है, ठीक है। और उसके अंदर मजीद टिल 500 मार्क तक का क्या करना है, अपने डिस्टिल्ड वाटर डालना है। तो इससे क्या हो जाएगी? डाइल्यूशन हो जाएगी। वाइल ऑन द सेकंड साइड, अगर एसिड जो है वो 11 ml इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि एसिड अभी लेस कंसंट्रेशन में है, हमें इसको मजीद कंसंट्रेटेड करना है ताकि ये 10-10 के हिसाब से इस्तेमाल हो। उसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे कि नॉर्मेलिटी के अंदर क्या फर्क आया। Na2CO3H2SO4 N1 क्या थी? 0.25, B1 10, और इस्तेमाल हुआ 11, 11 इस्तेमाल हुआ ना V2। तो इसको कैलकुलेट किया तो 0.22 N, हमारी रिक्वायर्ड थी 0.25। अब 0.22 का क्या मतलब है कि एसिड क्या है? वीक है। जो हमारा 3.36 ml ऑफ एसिड हमने जो डाला था उसकी नॉर्मेलिटी क्या आई है? 0.22 N। Now we need to calculate amount of more acid needed to make 0.25 N। इसका मतलब ये है कि अभी हमें मजीद एसिड डालने की जरूरत है इस सोल्यूशन के अंदर, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें, ताकि हम 0.25 नॉर्मल का ले लें। करंट और रिक्वायरमेंट। करंट क्या है कि N1 V1 N2 V2। N1 हमारे पास क्या थी जो रिक्वायरमेंट करंट है? 0.22 नॉर्मेलिटी आई है, और इसका वॉल्यूम कितना है? 3.36 हमने जो है वो एसिड डाला था। टोटल वॉल्यूम नहीं इस केस में चलेगा, क्योंकि इधर हमने वाटर ऐड करना था ना ओवरऑल सोल्यूशन के अंदर। इधर हम उसकी बात करेंगे। इधर हमने क्योंकि लोअर साइड पे चले गए हैं, तो इसके अंदर हमने मजीद एसिड ऐड करना है, तो इसलिए हम सिर्फ एसिड की बात करेंगे कि एसिड कितना हमने डाला था। तो हमने एसिड कितना लिया था? 3.36 ml, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में कैलकुलेट किया था। जब हमारी रिक्वायर्ड नॉर्मेलिटी क्या थी? 0.25। और इस एसिड की हमें अब वॉल्यूम 2 चाहिए कि असल में हमें कितना चाहिए। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.81 ml ऑफ H2SO4। यानी कि जो H2SO4 हमारे पास था, अगर हम उससे 0.25 नॉर्मल का 500 ml ऑफ सोल्यूशन बनाना चाहते थे, तो हमें चाहिए था कि हम 3.81 ml ऑफ H2SO4 इस्तेमाल करते। हमने कितना इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल किया 3.36। तो अब हम क्या करेंगे? 3.81 में से 3.36 माइनस करेंगे, पीछे बचेगा 0.45 ml। तो हम 0.45 ml ऑफ H2SO4 लेंगे, उस सोल्यूशन के अंदर डाल देंगे जो हमारे पास पहले से था, और इससे क्या बन जाएगा? 0.25 नॉर्मल का H2SO4 का सोल्यूशन बन जाएगा। मीटिंग में 6 मिनट पड़े, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ। स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन नहीं होती, आपको कल आपको आनी चाहिए, खुद ही आनी चाहिए। कभी कभी दे देते हैं सर, लेकिन मोस्टली नहीं देते। आप दो चार एसिड्स हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के, तो वो आप याद कर लें। मोस्टली यही यूज होते हैं, तो ये इस्तेमाल हो जाए।
चलो ठीक है। ये मैं दोनों टेबल आप लोगों से शेयर कर दूंगा, और इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए। अब ये मीटिंग एंड होने वाली है, दूसरी मीटिंग के अंदर बाकी न्यूमेरिकल्स का मैं ओवरव्यू दूंगा, बेसिक यही था। ठीक है। और एक दो और न्यूमेरिकल जो थोड़े से डिफरेंट है वो बता के, उसके बाद जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं उनके मतलब हम मजीद बात कर लेंगे। स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते नहीं है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन से मुराद ये है कि मतलब वो सोल्यूशन जिससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो जब हम बेसिस करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन एसिड होगा। जब हम एसिड की बात कर रहे होंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन बेस होगा। एनी अदर क्वेश्चन? जो पुराना लिंक है ना, सिर्फ उस पर रिएक्ट कर देना। देयर इज अ नीड ऑफ अनदर मीटिंग। और अगर बाकी कर लोगे फिर वो अप टू यू है।